सो अब हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका था चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है रियल एंड आइडियल गैस। वैसे हम इसमें आइडियल गैस अपना कंप्लीट कर चुके हैं। जो कि आइडियल गैस क्या थी? ऐसी गैस जो कि अपने अंदर के हर वेपर को ख़त्म कर दे हीट होने के बाद, जिसके अंदर मॉइस्चर बिल्कुल भी प्रेजेंट ना हो, वो आइडियल गैस है। और आपने सेकंड चैप्टर पूरा आइडियल गैस के ऊपर ही पढ़ा था, तो हम इसमें पढ़ेंगे सिर्फ रियल गैस। ठीक है, देखिए आइडियल गैस का मतलब हमने माना हुआ है, असल में एग्जिस्ट नहीं करती आइडियल गैस। ठीक है, हमने मान लिया है कि उसके अंदर बिल्कुल मॉइस्चर नहीं है, बट हम आइडियल चीज़ें कोई प्रेजेंट नहीं होती। अगर आइडियल चीज़ें होगी तो ऐसा केस होगा, बट वो जो केसेस हमने अब तक पढ़े हैं सारे के सारे कैसे केस हैं? आइडियल गैसेस के केस है। बट अब हम पढ़ेंगे रियल गैस के बारे में बात करते हैं। तो रियल गैस के लिए लिख सकते हैं आप फर्स्ट लिखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जब रियल और आइडियल एक जैसा बिहेव करें, या फिर रियल को हम आइडियल गैस ले लेते हैं, या रियल और आइडियल में डिफरेंस क्या क्या डिफरेंस होता है। तो आप क्या करिए, वीडियो पॉज करिए और जो ये पॉइंट है 1 2 3 4 ये चारों पॉइंट आप लिख लीजिए, और मैं आपको समझा देता हूँ कि ये चारों पॉइंट में बोला क्या। देखिए पहला तो पॉइंट ये है, फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कि किसी भी गैस में अगर हम ये अजम्पशन ले लें कि वॉल्यूम फाइनाइट है और उस फाइनाइट वॉल्यूम के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो हम मान लेते हैं कि वो कैसी गैस है? आइडियल गैस है। सेकेंड अजम्पशन है कि कोलिजन जो हो, कोलिजन मीन्स एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को जब टक्कर देता है या मारता है, उसको हिट करता है, तो वो जो कोलिजन है ना, वो परफेक्टली इलास्टिक हो। परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब अपनी सारी की सारी एनर्जी उसे दे दे। जो इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी थी और काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों बराबर हो। ठीक है, बताता हूँ आपको इलास्टिक मतलब। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट के अंदर काइनेटिक एनर्जी K1 है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है काइनेटिक एनर्जी K2 है। जब इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को हिट किया, तो जब शुरू में जितनी काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं 100 थी, तो फाइनल में भी 100 ही होगी। उनका मतलब यह है हिट करने के बाद कोई लॉस ना हो। तो ऐसा पॉसिबल हुआ तो ही हम उसे आइडियल करेंगे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अगर किसी ने किसी को हिट किया है तो उससे हीट एनर्जी फ्रिक्शन की वजह से ज़रूर बाहर निकलेगी। नेक्स्ट, मॉलिक्यूल आर सेपरेटेड बाय अ लार्ज डिस्टेंस, मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, मॉलिक्यूल डू नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी फोर्स एक्सर्ट ना करे। ओके, तो ये आप 4 पॉइंट लिखिए कि जिससे कि आपको ये पता लग जाए कि आइडियल और रियल में डिफरेंस क्या होता है। नेक्स्ट, एक इक्वेशन हमारे पास मिली है, जिस इक्वेशन को हम बोलते हैं रियल गैस इक्वेशन या फिर वैन डर वाल इक्वेशन। तो वो इक्वेशन मिली कहाँ से हमें? इक्वेशन का नाम है रियल गैस और वैन डर वाल इक्वेशन। ठीक है, लाइक आपको आइडियल गैस की इक्वेशन याद हो तो सोचिए क्या बताया आपको आइडियल गैस और रियल गैस की इक्वेशन। अगर मैं आइडियल की बात करूं तो आइडियल की इक्वेशन आपने पढ़ी है PV इक्वल्स टू में nRT या फिर RT, ये रिलेशन आपने पढ़ी होगी सेकंड चैप्टर में। तो ये रिलेशन तो सिर्फ और सिर्फ आइडियल के लिए बिहेव करती है, आइडियल के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट रियल के लिए क्या यूज़ करूँ? उस इक्वेशन का नाम होता है वैन डर वाल इक्वेशन। तो देखते हैं क्या रिलेशन होगी। पहले तो आपको रिलेशन दिखा देता हूँ। ये रही रिलेशन P प्लस A बाई वी स्क्वायर V माइनस बी इक्वल्स टू RT। और अब मैं आपको इस इक्वेशन को बनी कैसे है वो बता देता हूँ। रिलेशन होती है PV इक्वल्स टू में RT आइडियल की।
PV इक्वल्स टू RT आइडल की। अब उन्होंने बोला जो उन्होंने ये P लिया है ये P एग्जैक्ट नहीं है, जो रियल में और आइडल में कुछ ना कुछ P का फ़र्क पड़ता है। तो उन्होंने बोला हमारा जो P होगा ना वो P किसके इक्वल होगा, उसमें हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा जो कि है A/V² के इक्वल, A/V² के। देखिए ठीक है। फिर उन्होंने बोला जो वॉल्यूम ले रहे हैं किसमें, आइडियल में, वो वॉल्यूम भी एग्जैक्ट नहीं है, तो वो उस वॉल्यूम को एग्जैक्ट करने के लिए हमें बी में से कुछ माइनस करना पड़ेगा। क्लियर। तो देखिए हमने क्या क्या चेंज किया है। चेंज हमने ये किया है कि आपका जो प्रेशर आइडियल में था और रियल में बराबर नहीं होगा, उसमें आपको प्रेशर को बराबर करने के लिए वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी A/V²। और फाइनल जो आइडियल में भी प्रेशर था, वॉल्यूम था, उस वॉल्यूम को बराबर करने के लिए उसमें से B माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए रिलेशन क्या बनती है, रिलेशन बनेगी ये PV इक्वल्स टू में RT रिलेशन, और इस रिलेशन को मैंने क्या ले लिया, P वही सेम V इक्वल्स टू में RT। और अभी हमने बोला है कि आपका प्रेशर सेम नहीं होता, इसीलिए उस प्रेशर को बराबर करने के लिए आपने प्रेशर में कुछ वैल्यू ऐड कर दी और इसमें कुछ वैल्यू माइनस कर दिया। तो ये जो इक्वेशन होती है ना जो आपकी बनी है, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं वैन डर वाल्स इक्वेशन, वेयर A एंड B आर कांस्टेंट। और R तो आपको पता है, P प्रेशर, V वॉल्यूम, R आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T आपका टेम्परेचर, और A और B जो यहाँ हमारा नया आ गया उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट्स। A एंड B आर स्पेसिफिक कांस्टेंट, जो कि किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन फ्लूइड। तो ये लिखिए, द इक्वेशन विच इज फॉलोड द रियल गैस इज कॉल्ड वैन डर वाल इक्वेशन। जो इक्वेशन रियल गैस को फॉलो करती है उस इक्वेशन को बोलते हैं हम वैन डर वाल इक्वेशन। और वैन डर वाल इक्वेशन जो मैंने बताया, तो अब आपको ये याद रहेगा कि इक्वेशन बनी कैसे है। PV इक्वल्स टू MRT की ही हेल्प से, उसी की हेल्प से हमने ये रिलेशन को बनाया है। ध्यान रखना, रियल मतलब जो असल में गैस होती है, जो हमारे आसपास गैस है, जो असली है, और आइडियल मतलब जो हमने मान लिया कि ऐसा हुआ तो। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसका नाम है आपका ट्रिपल पॉइंट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट ग्राफ है आपका और एग्ज़ाम में भी बहुत आता है। तो ट्रिपल पॉइंट ग्राफ आपको बनाता हूँ मैं, कैसे बनता है। तो जो ग्राफ मैं बना रहा हूँ उसको ही बनाना। ग्राफ का नाम है ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट में अगर लिखो तो लिखने से पहले ग्राफ बनाना, ठीक है। यहाँ ग्राफ में थोड़ा सा शो नहीं हो रहा है नीचे का पॉइंट, तो वो जो मैं ड्रॉ करवा रहा हूँ उसके थ्रू ही आप ड्रॉ करना। तो ट्रिपल पॉइंट का ग्राफ, तो ट्रिपल पॉइंट का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते हो, देखते कैसे ड्रॉ करेंगे। हम दो एक्सिस लेते हैं इसमें, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस। एक्स ये वाली होगी और वाई होगी। तो एक्स एक्सिस में आप पॉइंट लीजिए P, वाई एक्सिस में V। ठीक है। अब हम ग्राफ बनाते हैं। हम क्या लेते हैं, अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, इसीलिए ये देखो इंक्रीजिंग जा रहा है ऊपर की तरफ। उसके बाद अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊं और वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाए तो ग्राफ में ना एक ग्राफ ये हो सकता है आपका। और ये कर सकता हूँ मैं कि प्रेशर को बढ़ाऊं बट वॉल्यूम घटे। ऑब्वियस है ना, किसी को कंप्रेस करोगे तो वॉल्यूम घटता है। तो एक केस ये हो सकता है। तो आपको इसमें 3 रीजन मिल गए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये जो 3 रीजन है, ये रीजन आपके क्या शो करते हैं। ये जो फर्स्ट रीजन है, इस रीजन को आप लिखिए सॉलिड रीजन, सॉलिड।
इसको लिखिए सॉलिड रीजन। मैं यहाँ ऐसे लिख रहा हूँ, आपको पूरा सॉलिड लिखना है, सॉलिड रीजन। ये जो रीजन है ये इधर इस वाला, इसको लिखिए वेपर रीजन, वेपर। और ऐसा रीजन जो सॉलिड और वेपर के बीच में वो कौन सा होता है, लिक्विड रीजन। तो आपको 3 रीजन यहाँ मिल गए, इस ग्राफ में दिए हैं, सॉलिड, लिक्विड और वेपर। ये जो बीच वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर हम ध्यान से देखें तो इस पॉइंट के पास आपका सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, वेपर भी है। तो इस पॉइंट पे तीनों फेज एग्जिस्ट करते हैं, इस वजह से हम इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट। तो हम जो टॉपिक पढ़े हैं ट्रिपल पॉइंट वो इसी का है। तो ट्रिपल पॉइंट की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, द पॉइंट एट विच सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर एग्जिस्ट इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट। अब इस पॉइंट में यहाँ इसको लिखना O, ट्रिपल पॉइंट को लो A, इसको लीजिए B, ये C। तो O A B C। अब आपको कुछ और बता देता हूँ, देखिए अगर हम यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पहुँचे, मतलब मैं सॉलिड से शुरू होकर डायरेक्ट वेपर में पहुँच गया, तो ये वाली जो लाइन है ये क्या शो कर रही है, ये शो कर रही है सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट होकर, तो क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो ध्यान रखना OA कौन सी लाइन है, सब्लिमेशन कर्व, सब्लिमेशन कर्व। O से B की बात करते हैं अब, ये A से B। हम कहाँ से जा रहे हैं, सॉलिड से जा रहे हैं और लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्यूजन। तो इस कर्व को, A से B कर्व को हम बोलते हैं फ्यूजन कर्व, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, मतलब लिक्विड से कौन से रीजन में आ गया, वेपर वाले रीजन में, तो हम क्या बोलेंगे इसे, वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने वाले को क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। तो जो ये AC कर्व होगा इसको हम क्या बोलेंगे, वेपोराइजेशन कर्व, वेपोराइजेशन कर्व, ओके। तो आपको हमें 3 कर्व मैंने आपको दे दिए हैं। पहला है OA सब्लिमेशन कर्व, AB फ्यूजन कर्व, AC वेपोराइजेशन कर्व। और जो ये आपका ग्राफ होता है, इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट ग्राफ, क्योंकि हमें एक पॉइंट मिला है जिस पॉइंट पे आपको तीनों फॉर्म एग्जिस्ट करती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ग्राफ, ओके। तो आप बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है अपनी कॉपी में, नोट कर लेना। फिर से आपको ग्राफ बना देता हूँ मैं। ग्राफ आपका किस किस के बीच में, PV के बीच में, रिलेशन O से A से B, A से C, OA सब्लिमेशन, लेटेंट वो फ्यूजन कर्व, वेपोराइजेशन कर्व, सॉलिड, लिक्विड और वेपर का रीजन, ठीक है। तो ये था आपका ट्रिपल पॉइंट ग्राफ। अब ट्रिपल पॉइंट के ग्राफ में आपको लिखना क्या है वो आप यहाँ से उतार लीजिए, वीडियो पॉज करके, जो मैंने बोला है वही है वहाँ। डिक्टेट कर देता हूँ मैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ, OA इज अ सब्लिमेशन कर्व विच डिवाइड सॉलिड रीजन टू वेपर रीजन, AB इज अ वेपोराइजेशन कर्व विच डिवाइड वेपर टू लिक्विड, AC is a fusion curve which divide solid to liquid, okay. And last, the point where 3 curve intersect is called triple point, okay.